नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल डिजिटल अनुदेशक में। आज फिर हम इस वर्डप्रेस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे आप एक ब्यूटीफुल और एक ऐसा अच्छा हेडर बना सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट की सेल्स बढ़ सकती हैं और आप अच्छी इनकम अपनी वेबसाइट से कमा सकते हैं। दोस्तों मोस्टली क्या होता है, जब हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो एक बेसिक सा हेडर कुछ इस तरह का आता है। ये ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन कई बार हमें इसे कस्टमाइज़ भी करना पड़ता है और ये हेडर उतना ज़्यादा सेल्स नहीं दे पाता। तो उसके लिए हमें एक अच्छे हेडर को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना अच्छा हेडर होगा उसी से वेबसाइट की खूबसूरती निखर के आएगी। फिर हम अपना नेक्स्ट पूरा पेज डिज़ाइन करते हैं। तो सैंपल के लिए मैं कुछ आपको सैंपल दिखा देता हूं। जैसे मैंने एक ही वेबसाइट क्लाइंट के लिए बनाई थी, तो कुछ इस तरह का हेडर जो होता है वो वर्क करता है। देखिए, सिंपल सा हेडर है, लोगो है, कुछ सोशल मीडिया आइकन्स है, फिर मेन्यू आइटम्स हैं और फिर एक कॉल टू एक्शन बटन है जो फ़ोन नंबर भी हो सकते हैं या कॉन्टैक्ट बटन भी हो सकता है या बाय नाउ बटन भी हो सकता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे पेपल की वेबसाइट, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगो है, लोगो के बाद मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ के बाद ये कुछ कॉल टू एक्शंस बटन है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पे और बाकी से लगभग सभी भी वेबसाइट पे हेडर इसी तरह का मिलता है। हेडर में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हेडर कॉम्पैक्ट रखना है, यानी छोटा सा, जितना छोटा हो सके, जितना सही हो सके उतना ही रखना है। ज़्यादा बड़ा हेडर करने से मेन इन्फॉर्मेशन आपकी छुप जाती है। तो इस तरह का कुछ हेडर हम आज तैयार करेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने एक वर्डप्रेस वेबसाइट इंस्टॉल कर रखी है और इसमें एलिमेंटर इंस्टॉल कर रखा है। एक प्लगइन मैं और इंस्टॉल करूँगा जिसके बारे में मैं पहले भी एक ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। उसका नाम है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ। एलिमेंटर हेडर एंड फुटर ये प्लगइन है, इसको ब्रेनस्टॉर्म फोर्स ने बनाया है और इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इससे आप हेडर, फुटर और कोई भी कस्टम ब्लॉक्स आसानी से बना सकते हैं। जैसे ही इंस्टॉल हो गया, अपन अब क्या करेंगे, अपीयरेंस में आएंगे, एलिमेंटर हेडर फुटर आपको दिख जाएगा। आपके पास ऑलरेडी एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट स्क्रीन आपकी खुलेगी, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एक हेडर का नाम देना है। तो मैं यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ, मान लीजिए हेडर मैंने दे दिया। फिर नीचे जब आप आएंगे तो टाइप ऑफ टेम्पलेट आएगा जिसमें आपको हेडर चूज़ करना है। इसके बाद डिस्प्ले ऑन है जिसमें आप एंटायर वेबसाइट चूज़ कर लेंगे। इतना मेरे हिसाब से काफ़ी रहेगा। आप चाहें तो इन ऑप्शंस को भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। इतना करने के बाद इसको पब्लिश कर देना है और ये हेडर आपके सारी वेबसाइट पर अप्लाई हो जाएगा। अब इसे हम एडिट करके डिज़ाइन करेंगे। जैसे ही एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करूँगा, ये स्क्रीन लोड हो जाएगी। आपको एलिमेंटर का जो स्टूडियो होता है, जो डिज़ाइन स्क्रीन होती है, वो लोड हो जाती है कुछ ही सेकंडों में, डिपेंडिंग अपॉन योर वेबसाइट स्पीड, सर्वर स्पीड। तो जैसे ही ये लोड होती है, अब यहाँ पर हमको पूरा हेडर डिज़ाइन करना है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये जो सेक्शन है, यहाँ मैं विजेट्स में आऊँगा और विजेट्स में सर्च कर लूँगा। सबसे पहले अपन को एक लोगो लगाना है, तो मैं यहाँ पर लोगो जैसे ही सर्च करूँगा, आप देख सकते हैं कि HFB लिखा हुआ है, हेडर फुटर ब्लॉक, और इसके अंदर एक साइट लोगो नाम से आता है। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो एक सिर्फ इससे लोगो आ गया। अपन को क्या करना है, लगभग 1, 2, 3 और 4, तो 3 या 4 कॉलम अपन को चाहिए। एक कॉलम ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले एक बार 4 कॉलम्स यहाँ पर डिज़ाइन कर लेता हूँ और इसको लोगो को अपन फर्स्ट कॉलम के अंदर सेंड कर देंगे। ठीक है, नीचे इस रो की मुझे ज़रूरत नहीं है, एक में ही आ जाएगा। एक अपन को चाहिए यहाँ पर बटन के लिए, तो मैं यहाँ पर एक बटन लूँगा। ये बटन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। यहाँ पर मुझे एक मेन्यू चाहिए, तो मैं फिर यहाँ पर आकर मेन्यू सर्च करूँगा। मेन्यू में आप देख सकते हैं ये फिर HFB की नेविगेशन मेन्यू है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। और यहाँ मुझे कुछ सोशल आइकन्स चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आइकन लिस्ट में चूज़ करूँगा। ये दोस्तों एक आइकन लिस्ट आती है, आप चाहो तो सोशल आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं चलो सोशल आइकन्स में यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। तो अपन को इतने ही एलिमेंट्स चाहिए, इससे ही अपन इसको डिज़ाइन करेंगे। तो एलिमेंट्स सारे अपन ले चुके हैं। अब मैं पूरी सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, इसका अपन बैकग्राउंड दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ से एक वाइट कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और वाइट कलर देने के बाद इसकी थोड़ी सी शेडो मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। तो वापस मैं स्टाइल में आया, यहाँ पर आप जैसे ही इसके ऊपर आएंगे, बॉर्डर के ऊपर, इसको मैं जूम करता हूँ, तो ये देखिए बॉर्डर रेडियस और बॉक्स शेडो के ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। तो बॉक्स शेडो पे मैंने क्लिक किया, थोड़ी थोड़ी शेडो मैं इसको यहाँ से दूंगा और अपना इफेक्ट देखता हूँ कैसा लगता है। ये देखिए थोड़ी शेडो आ रही है, इसको मैं 0 पे रख लूँगा और थोड़ा अपन इसको ब्लर भी कर देते हैं और कलर को थोड़ा अपन लाइट कर देते हैं। ठीक है, इसका अपन पहली बात तो इसका लोगो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर कस्टम इमेज का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको यस कर दिया और यहाँ से मैं चूज़ इमेज कर लूँगा। एक सैम्पल लोगो मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो उसको मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इस लोगो को हमको वर्टिकली सेंटर में रखना है, तो मैं इस कॉलम पे क्लिक करूँगा, वर्टिकल अलाइन भी मिडिल कर दूँगा। तो ये देखिए एक लोगो की तरफ से थोड़ा अच्छा खासा डिज़ाइन हो चुका है। थोड़ा छोटा और हम इसे कर सकते हैं चाहे तो। ये लीजिए, इसको भी मैं वर्टिकल अलाइन कर देता हूँ। अब यहाँ क्योंकि मेन्यू आइटम ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिएगा, तो मैं इसको और थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। बटन को थोड़ा और अपन राइट में ले जा सकते हैं, इसको अपन सेंटर में ले सकते हैं। ये देखिए ये सेंटर में भी आ चुका है। तो एक और थोड़ा अच्छा हेडर अपना तैयार हो गया। इसको यहाँ पर मैं एक बार के लिए फ़ोन नंबर यूज़ ले लेता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए कॉल नाउ। इसके ऊपर अपने एक आइकन लगा देते हैं, सर्च किया फ़ोन आइकन, ये वाला ठीक रहेगा। और थोड़ा स्पेस अपन दे सकते हैं आइकन स्पेसिंग से। इसकी पैडिंग वगैरह अपन
चेंज कर सकते हैं स्टाइल में जा करके। तो यहाँ से जैसे मैंने एक बार इसको पूरा 0 कर दिया है। अब यहाँ से टॉप मैंने 10 दिया, राइट थोड़ा ज़्यादा देते हैं 30 का, बॉटम भी 10 दे देते हैं और लेफ्ट भी 30 का दे देते हैं। इसको भी अपन सेंटर करना है तो कॉलम में जा करके मैं वर्टिकल अलाइन मिडिल कर देता हूँ। थोड़ा अपन इसको और इसका स्पेसिंग सेट करते हैं। तो वापस बटन पर क्लिक किया, टॉप पैडिंग 15 कर दी, बॉटम भी 15 कर दी और लेफ़्ट राइट थोड़ा अपन कम कर देते हैं, मान लीजिए 20 कर देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसका फ़ॉन्ट भी मैं चेंज कर दूंगा, थोड़ा इम्पैक्टफुल फ़ॉन्ट अपन यूज़ करेंगे, थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिखे। तो यहाँ मैं पॉपिंस फ़ॉन्ट को यूज़ करूँगा, एक बहुत ही बेहतरीन फ़ॉन्ट है। और इसका वेट मैं कर देता हूँ बोल्ड, ठीक है। और अपन कैपिटल लेटर करके देखते हैं कि कैसे लगता है, सॉरी अपर केस करके देखते हैं कैसे लगता है। नहीं उतना अच्छा नहीं लग रहा, या फिर एक काम करता हूँ इसको कैपिटल करके और यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर भी लिख देता हूँ, क्योंकि कॉल के लिए अपन ऑलरेडी आइकन लगा चुके हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। थोड़ा अपन कॉलम को और एडजस्ट कर देंगे तो अच्छे से बन जाएगा। अब आप चाहो तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्टाइल में गया, मैंने बटन चूज़ कर रखा है, ग्रेडियंट पर आया और यहाँ मैं 2 कलर चूज़ कर लूँगा। एक कलर जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया, थोड़ा जूम आउट करके देखता हूँ। ओके, एक कलर जैसे मान लिया मैंने ये वाला रेड लिया है और दूसरा कलर बाय डिफ़ॉल्ट पिंक आ रहा है, इसको मैं थोड़ा रेड या रेड से मिलता जुलता कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा 3D सा लुक इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आपका बटन भी बन चुका है। थोड़ा मेन्यू को अपन एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी अपन फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये इसकी देखिए हॉरिजॉन्टल पैडिंग है, यानी बीच का गैप कितना होना चाहिए या बढ़ा सकते हैं, वर्टिकल भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, पर कोई इतनी ज़रूरत नहीं, आपको छोटा हेडर ही चाहिए। साथ ही साथ इसमें भी आपको वर्टिकल अलाइन मिडिल रखना है। वापस अपन मेन्यू पे जाते हैं, इसका फ़ॉन्ट अपन चेंज करेंगे। टाइपोग्राफी में मैं आया, वही फ़ॉन्ट अपन यूज़ करते हैं पॉपिंस, ठीक है। अब थोड़ा सा गैप अपन को एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि फ़ॉन्ट की वजह से ज़्यादा चौड़ा जा रहा है। टाइपोग्राफी फिर से अपन सेट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं मीडियम पे ले लेता हूँ तो थोड़ा सा बड़ा अपन सेमी बोल्ड पर ले लेते हैं, ठीक है। अभी होवर कलर इस पर देखिए ब्लू आ रहा है, आप चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, होवर सेक्शन में जा करके जो टेक्स्ट कलर है इसको आप चेंज कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए अगर आपने ये वाला रेड कर दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो जाएगा। सिमिलरली इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं, इसके लिंक्स वगैरह आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसको और आप अगर जोड़ना है, जैसे आपको इंस्टाग्राम जोड़ना है तो यहाँ से आप इंस्टाग्राम भी जोड़ सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम जोड़ दिया और इनके URL या लिंक आप नीचे डाल सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। थोड़ा अपन इसका शेप चेंज कर देते हैं, जैसे स्क्वायर कर लो या सर्किल कर लो। मेरी नज़र में स्क्वायर सही रहेगा। कॉलम्स ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही रहे हैं। स्टाइल में आकर के अब अपन इसका थोड़ा साइज़ वाइज सेट कर लेते हैं। थोड़ी अपन इसकी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं और रो गैप अपन बढ़ाना चाहे, रो गैप का यहाँ पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही आइटम इस रो के अंदर है, ठीक है। थोड़ा क्योंकि ये बहुत पास में आ रहा है तो इसको थोड़ा अपन दूर कर देते हैं। एक चीज़ वैसे ये कर सकते हैं कि इसको अपन यहाँ लेफ्ट में और उसको राइट में रख सकते हैं, वो मेरे ख्याल से एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो ये देखिए आपका एक बहुत बेहतरीन सा सिंपल सा हेडर बन के तैयार हो चुका है। थोड़ी आप चाहें तो इसकी शेडो वगैरह भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा मुझे शेडो लग रही है तो वापस मैं बॉर्डर में आऊँगा, बॉक्स शेडो में आऊँगा और इसका जो वर्टिकल है इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा पीछे की तरफ शेडो चले जाए, सिर्फ हल्की सी आपको एक शेडो की लुक आएगी। तो ये देखिए एक ब्यूटीफुल सा हेडर मैं बना चुका हूँ। अगर आप इसको देखेंगे वेबसाइट के ऊपर तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। एक चीज़ और आप इसमें कर सकते हैं, पहले तो अपन इसको रेस्पॉन्सिव बना लेते हैं। तो इस रेस्पॉन्सिव मोड में मैं आऊँगा। रेस्पॉन्सिव मोड में आते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं मोबाइल के लिए इसको रेस्पॉन्सिव बना रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसमें अब क्या होता है, मोबाइल में जब अपन साइट विजिट करते हैं अपने पास स्पेस कम होता है तो अपन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाएंगे जो मोबाइल के लिए ज़रूरी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑब्वियसली लोगो दिखाना पड़ेगा। इसको मैं एक बार के लिए 30% के लेआउट कर देता हूँ। मतलब मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, लेआउट में जो कॉलम विड्थ है इसको 30% कर दिया। इसके बाद मेन्यू दिखाना भी ज़रूरी है, इसको मैं मान लीजिए एक बार के लिए 20% कर देता हूँ। और सिमिलरली ये आइकन्स है या ये है, इनमें से जो भी आपको दिखाना ज़रूरी है आप एक चीज़ दिखा सकते हैं। मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, मैं एडवांस में आया, रेस्पॉन्सिवनेस में आया और हाइड फॉर मोबाइल कर दिया। तो ये मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ये 2 चीज़ें अभी के लिए दिख रही हैं। अगर आपके पास स्पेस कम रहता है तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ स्पेस नहीं बचेगा। तो मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ। इसको थोड़ा अपन ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तो इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, यानी लगभग 70%, और इसको मैं 30% कर देता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल के लिए इस तरह का हेडर तैयार हो सकता है। आप थोड़ा और प्ले अराउंड कर सकते हैं, चीज़ों के साथ खेल सकते हैं, इसको और अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको लेफ़्ट अलाइन भी कर देता हूँ फॉर मोबाइल के लिए। ये देखिए, तो आपका ये मोबाइल की मेन्यूज़ भी आराम से बन चुकी है। तो इस तरीके से आप अपना हेडर बनाते हैं। आप चाहें तो इसको फिक्स कर सकते हैं पोजीशन को CSS के थ्रू, या अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो आपको ऑप्शन मिल ही जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा फिक्स करने के लिए, तो एक बार के लिए अपन इसको यहीं पर छोड़ते हैं।
दोस्तों ये था आज का ट्यूटोरियल, किस तरीके से आप एक सिंपल सा हेडर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, एक ब्यूटीफुल सा दिखने वाला। और क्योंकि आपने एलिमेंटर भी बनाया तो इसको फ्यूचर में एडिट करना बहुत आसान होगा। आप एडिट विद एलिमेंटर में आएंगे और हेडर पर क्लिक करेंगे, सीधे आपकी एडिटिंग स्क्रीन खुल जाएगी, आप उसको जब चाहे एडिट कर सकते हैं। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको यूज़फुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।